नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। जैसा कि आपको पता ही है कि हम 10th क्लास की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसके सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं यूनिट्स के, उस सारे यूनिट्स का ट्रांसलेशन की हम एक सीरीज़ बना रहे हैं। आज हम करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट की चैप्टर नंबर 1.5 हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। देखिए, बचपन में जब हम छोटे थे तो कुछ ऐसे काम हुआ करते थे जो हम करने से डरते थे या नहीं करते थे, तो हमारे पेरेंट्स हमें क्या करते थे, फोर्स करते थे या तो कभी कभी धमकियाँ देते थे कि अगर तूने यह काम नहीं किया तो तुझे खाना नहीं मिलेगा, तुझे पनिशमेंट मिलेगा, या तो हमारे भाई बहन हमें चिढ़ाते थे। सेम ऐसा ही चैप्टर यहाँ पे एक सीगल का है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए गया बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का टाइटल है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। बहुत ही आसान चैप्टर है और इसके जो लेखक हैं, इसके जो राइटर हैं, उनका नाम है लियम ओ फ्लेहर्टी। तो चलिए हम एक एक पैरा करके आपको यहाँ पे उसका हिंदी ट्रांसलेशन बताते हैं। देखिए, आपकी जो टेक्स्ट बुक दी गई उसमें मीनिंग भी दी गई, मीनिंग आप याद कर लीजिएगा, बाय हार्ट कर लीजिएगा, जिससे इस चैप्टर को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, मतलब जो छोटा सा सीगल था, सीगल मतलब होता है एक समुद्री पक्षी, समुद्री चिड़िया है, जो कहाँ बैठा हुआ था, लेज पे। देखिए, लेज का हमने यहाँ पे चित्र आपको दिखा दिया। लेज क्या होता है? लेज का मतलब होता है पर्वतों में बना हुआ एक ऐसा जगह जहाँ पे पक्षी विश्राम कर सके, बैठ सके। तो यहाँ पे बता रहे हैं द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज, मतलब कि जो छोटा सा सीगल था अपने लेज पे अकेला था। His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दो भाई थे और उसकी बहन थी, उस पहले ही मतलब कल ही यहाँ से उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them. वह उनके साथ में उड़ने से डर रहा था, उसको डर लग रही थी कि पता नहीं मैं इन लोगों के साथ में उड़ पाऊँगा कि नहीं उड़ पाऊँगा, इसलिए वह यहीं पे रुक गया। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow कैसे भी करके उसने मैनेज किया थोड़ा सा रन करके आगे बढ़ने की, ब्रिंक में जो है जो लेज का किनारा होता है, जो लेज के किनारे तक उसने क्या किया, दौड़ते हुए गया कि उड़ जाएगा। लेकिन जो अटेम्प्ट किया, कोशिश किया, लेकिन जैसे उसने अपनी पंख फड़फड़ाया वैसे उसके अंदर डर आ गया और वह रिटर्न हो गया। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, और जो विस्तृत समुद्र था पूरा नीचे दिखाई दे रहा था। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और वह समुद्र से जो ऊंचाई थी, वह जो जहाँ बैठा था वह समुद्र से मीलों दूर की ऊंचाई पे नीचे समुद्र फैला हुआ था। He felt certain that his wings would never support him. उसको महसूस हो रहा था, वह फील कर रहा था कि उसकी जो पंख है ना उसका सपोर्ट नहीं करेंगी, उसकी हेल्प नहीं करेंगी। So he bent his head and ran away back to his little hole under the ledge where he slept at night. इसलिए उसने अपनी सिर को नीचे झुकाया और फिर से वापस भाग गया अपने उसी लेज में जहाँ पे रात को सोया था, जहाँ पे उसने पूरी रात बिताई थी, जहाँ पे रात को सोया था, उसी लेज के होल में वह वापस चला गया। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to brink, flapped their wing and flew away, he afraid to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. यहाँ पे क्या बता रहे हैं? इवन when each of his, लेकिन जो उसके भाई बहन थे, उसके दो भाई थे और बहन थे, उनकी जो पंख थी इससे छोटी छोटी पंख थी, लेकिन उन्होंने अपनी पंख फड़फड़ाया और किनारे से दौड़े, क्योंकि वहाँ से देखिए जब उड़ना रहता है तो पहले दौड़ना पड़ता है, तो वो किनारे से जैसे ही दौड़ के किनारे पे आया, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए, उन्होंने अपने करेज को, साहस को जमा किया और वह उड़ गए। लेकिन यह जो था सीगल, वह अपने करेज को, अपने जो साहस है उसको जमा नहीं कर पाया, अपने साहस को मेंटेन नहीं कर पाया और वह जंप नहीं कर पाया
विच अपीयर्ड, जो क्या लग रहा था उसके लिए निराशाजनक महसूस हो रहा था, क्योंकि देखिए सभी उसके भाई बहन चले गए, अब वह नहीं गया तो उसके लिए क्या है, निराशापूर्ण बात थी। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम श्रीली, अनब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ली अवे। उसके माता पिता वहाँ पे आए और उसे कर्कश आवाज़ में उसे बोलने लगे। अब ब्रेडिंग मीन्स होता है यहाँ पे डांटना डांटने फटकारने लगे, थ्रेटनिंग, उसको धमकी देने लगे कि अगर उसने उड़ा नहीं, अगर वह इस लेज से उड़ान नहीं भरता है तो उसको वह खाना नहीं देंगे, उसको भूखे मरने के लिए वह छोड़ देंगे। स्टार मतलब होता है भूखे मरना, उनको भूखे मरने के लिए उसे वहाँ पे छोड़ देंगे, ऐसा उनके पेरेंट्स ने उनको धमकी दिया। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसकी ज़िंदगी का सवाल था, उसे डर लग रहा था जिसकी वजह से वह थोड़ा भी वहाँ से घसका नहीं, थोड़ी सी अपनी जगह से हिला नहीं। नेक्स्ट पैरा है दैट वाज 24 आवर्स अगो, मतलब अभी 24 घंटे हो चुके थे। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तभी से मतलब 24 घंटे हो चुके लेकिन अभी तक उसके पास में कोई आया नहीं, उसके माँ बाप उसको छोड़ के चले गए। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेब्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। द डे बिफोर मतलब पिछले दिन और पूरे दिन वह देखता रहा कि कैसे उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन को, उसके 2 भाई थे, उनके 2 भाइयों को और उसकी बहन को किस तरह सिखा रहे हैं, किस तरह स्कीम करना। स्कीम मतलब जो लहरों पे जैसे कि समुद्र की लहर होती हैं, समुद्र की लहरों पे कैसे उड़ी मारते हैं, उड़ते हुए चलते हैं, कितने अच्छे से सिखा रहे थे, यह वह देख रहा था एक दिन पहले। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डेवर इट। उसने देखा कि उसका जो भाई था, उसका जो बड़ा भाई था, उसने फर्स्ट टाइम, पहली बार उसने हेरिंग करके एक मछली का नाम है, हेरिंग मछली उसने पकड़ा और उसे खा गया। डेर मीन्स खाना होता है, डेवर खा गया, उसे निगल गया। एंड स्टैंडिंग ऑन ए रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड राइजिंग ए प्राउड कैकल, और उसके जो पेरेंट्स थे एक रॉक पे, एक चट्टान पे खड़े हो गए, उसको चारों तरह से, जो उसका भाई था उसके चारों तरह से घेर लिए और खुशी से, मतलब उसके ऊपर प्राउड फील कर रहे थे, खुशी से वे सब उसकी तारीफ कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice। और जो उसके पेरेंट्स थे पूरे के पूरे, जो उसकी पूरी फैमिली थी, वहाँ लिखा होल फैमिली, उसकी जो पूरी फैमिली थी, उसकी माँ, उसके भाई बहन और जो भी थे, हैड ऑल गॉन, मतलब सबके सब क्या है, चले गए थे, एक बहुत बड़े प्लेटो पे चले गए थे। मिड वे डाउन द अपोजिट, जो क्या था, उस जहाँ पे वह खड़ा था उस चट्टान की जस्ट अपोजिट चट्टान में, अपोजिट साइड में उसके पेरेंट्स दूसरे पठार पर चले, प्लेटो मीन्स पठार पे चले गए थे और वह वहाँ से जाके उसको टॉन्टिंग कर रहे थे। कावर्डाइज मतलब उसकी कायरता के लिए, मतलब वह उनके साथ में नहीं उड़ा, उसकी कायरता के, उसकी डरपोक होने की वजह से वह लोग वहाँ से उसे चिढ़ा रहे थे। नेक्स्ट पैरा, द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब धीरे धीरे सूरज आकाश पे चढ़ रहा था, दोपहर हो रही थी। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और वह जो सूरज की किरणें थी सीधे उसके लेज पे पड़ रहा था। लेज में जहाँ पे वह रहता था, जहाँ सीगल रहता था, वहाँ पे सीधे दक्षिण की ओर से सीधे उसके लेज पे पड़ रही थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, उसे गर्मी बहुत लग रही थी क्योंकि उसने कल रात से कुछ भी खाया नहीं था, उसके पेट में कुछ था ही नहीं, इसलिए गर्मी उसे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। नेक्स्ट पैरा है, ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, मतलब कि वह धीरे धीरे जो अपना लेज था उसके किनारे पर आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, एक पैर पे खड़ा हो गया, दूसरा पैर उसने अपने पंखों में छुपा लिया। ही क्लोज वन आइज देन द अदर, पहले उसने अपनी एक आँख बंद किया, फिर उसने दूसरी आँख बंद किया। एंड प्रिटेंडेड टू फॉलिंग एस्लीप, और ऐसा बहाना बनाने लगा, सामने वाले को ऐसा दिखाने लगा कि जैसे वह क्या है, सो रहा है।
स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। इसके बावजूद भी जो उसके पेरेंट्स थे, उसके जो माता पिता थे, उसके भाई बहन, किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर लेइंग ऑन द प्लेटो डोजिंग विथ देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स। और उसने देखा जो उसके 2 भाई थे और उसकी बहन थी, वह दोनों प्लेटों पे बैठे हुए क्या है, झपकी ले, डोज माने झपकी लेना, झपकी ले रहे हैं अपने सिर को, अपने गर्दन, जो अपना हेड है उसको अपने गर्दन के अंदर ऐसे जैसे पक्षी देखे होंगे आप कैसे बैठते हैं, अपनी मुंडी को अंदर ले लेते हैं, अपने सिर को अंदर ले लेते हैं, अपने गले के अंदर ले लेते हैं और वैसे बैठ के वह झपकी ले रहे हैं, ऐसा उन्हें उसको दिखा, मतलब उसके भाई बहन झपकी ले रहे थे, उसको दिखाई दिया। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑफ हिज वाइट बैक। और जो उसके पिताजी थे वह अपनी जो पंख थे उसको क्या कर रहे थे, अपनी बीक से साफ कर रहे थे, अपनी चोंच से साफ कर रहे थे, अपनी जो वाइट बैक थी, पीछ जो पंख वगैरह हैं, फीदर्स वगैरह, उनको साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम। बस केवल उसकी माँ ही थी जो उसको देख रही थी। ऐसा होता है कभी कभी पेरेंट्स में, मतलब मम्मी हमारा ज़्यादा केयर करती है, पापा बाहर ही रहते हैं, तो मम्मी यह देख रही थी। सी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम। और थोड़ा वह ऊंची जगह पर बैठी हुई थी। ऑन द प्लेटो की थोड़ी ऊंचाई जगह बैठी जहाँ से उसको वह दिखाई दे। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। और उसका जो सीना था वह आगे निकला हुआ था। नाउ एंड अगेन ही सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। अब क्या करती थी वह, जो उसके पैरों के नीचे एक मछली पड़ी हुई, मछली का टुकड़ा पड़ा हुआ था, वह क्या कर रही थी, वह उस मछली के टुकड़े को वहाँ से फाड़ रही थी, उसको टुकड़े कर रही थी, उसको और टुकड़े कर रही थी। एंड स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। और अपने चोंच के दोनों साइड को उस जो रॉक था उससे ऐसे स्क्रैप कर रही थी, रगड़ रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। अब जो भोजन उसको दिखाई दिया, मतलब सीगल को जो भोजन दिखाई दिया, वह तो एकदम पागल हो गया, बिकॉज क्योंकि कल रात से कुछ खाया नहीं था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। और वह सोचने लगा कि उसे भी कितना पसंद है कि वह भी इस तरह अपने फूड को फाड़ेगा, उसको टुकड़े करेगा और अपनी चोंच को क्या करेगा, शार्पन करेगा, उस ब्रिक से अपने ब्रिक को, अपने चोंच को क्या करेगा, शार्पन करेगा कि उसे खाने के लिए स्केप करेगा चट्टान से। अगला पैराग्राफ है, गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। वह वहाँ अपनी माँ से भीख मांगने लगा कि माँ मुझे भी कुछ खाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। गा कॉल आ सी स्क्रीन बैक डेरिसली, मतलब वह भी उसे चिढ़ाने लगी, चिढ़ा के वो भी बोल दी गा कॉल आ। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह लगातार क्या है, अपना दुख प्रतीत करते हुए बोलते रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर ए जॉयफुल स्क्रीम, कुछ समय के बाद वह खुशी से उछल पड़ा। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। और उसकी मम्मी ने जो मछली का एक टुकड़ा था उठाया और उसकी तरफ लेके उड़ी। देखिए बच्चे कितने भूखे हों, अगर जो पेरेंट्स होते हैं उन पेरेंट्स में अगर पिता खाना नहीं दे रहा है तो माँ धीरे से चोरी से किसी तरह बच्चे को खाना देती है। तो सेम यहाँ पे भी उसने क्या किया, मछली का एक टुकड़ा उसकी माँ ने उठाया और उसकी तरफ लेके चली, उसकी तरफ उड़ी। ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट। अब क्या करने लगा वह उसकी तरफ बहुत ही ईगरली, बहुत ही उत्सुक था, ईगरली वो उसकी तरफ घूमा, झुका। एंड टैपिंग द रॉक, और अपने पैर से रॉक पे टैप करने लगा, थपथपाने लगा। एंड ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्ली अक्रॉस, और वह अपनी माँ के और नज़दीक जाना चाहता था क्योंकि वह उस साइड में उड़ रही थी। बट वेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसके जस्ट पास में गई, थोड़े से अपोजिट में गई, सी हॉल्टेड, वह रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसकी विंग्स जो थी फड़फड़ा रही थी, उड़ रही थी, वह मोशनलेस हो गई, रुक गई, वहाँ थम सी गई। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उसकी जो उसके बीक में, जो उसके चोंच में मछली का टुकड़ा था, उसके चोंच के बहुत नज़दीक था, पहुंच गया था मोस्टली। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, वॉन्डरिंग बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश।
अब क्या करने लगा, ही वेटेड ए मोमेंट, कुछ समय के लिए उसने वेट किया, उसको सरप्राइज हुआ, ये क्या, मम्मी खाना लेके भी आई मम्मी, और लेकिन अभी रुक क्यों गई। वॉन्डरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियर, और उसको आश्चर्य होने लगा कि वह आई क्यों नहीं। एंड देन मैडन बाई हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, और वह इतना पागल हो गया था भूख से कि वो तुरंत मछली की तरफ उड़ी मार लिया, जंप कर लिया, डाइव मार दिया। विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और जोर से चिल्लाहट के साथ वह नीचे पूरे खुले जो स्पेस था उसमें वह नीचे गिरता हुआ चला जा रहा था। देन ए मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, तब अचानक उसके अंदर एक डर पैदा हो गया और उसका हार्ट, जो उसका दिल था, वह थम सा गया, उसकी दिल की धड़कन रुक सी गई। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, जो छोटा सा सीगल था उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन यह जो डर था कुछ समय के लिए ही बना था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, कुछ समय के बाद उसने महसूस किया, अरे उसकी विंग्स तो पूरी फैली हुई हैं, मतलब उसकी विंग्स उसका साथ दे रही, सपोर्ट कर रही है, वो नीचे नहीं गिरेगा। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज बेस्ट फीदर, और जो हवाएं थी सीधे उसके सीने पे पड़ रही थी और उसके पंख पे पड़ रही थी। देन अंडर हिज स्टमक, तब उसके पेट के नीचे जा रही थी। एंड ऑलमोस्ट हिज विंग, और उसकी पंखों पर जा रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग कटिंग थ्रू द एयर्स, अब वह देख रहा था कि जो उसकी विंग्स थी किस तरह हवा को काटती हुई आगे बढ़ रही हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह सिर के बहगल गिर नहीं रहा था। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड, अब वह धीरे धीरे नीचे की तरफ और इस विस्तार स्पेस में वह क्या कर रहा था, उड़ रहा था। सोर मीन्स उड़ना, उड़ रहा था, धीरे धीरे उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको डर भी नहीं रहा। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डीजी, बस उसको क्या कर रहा था, डीजी महसूस हो रहा था कि मतलब उसको बैलेंस बनाने में नहीं अभी आ रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग वंस एंड ही सोड अपवर्ड, तब उसने कैसे करके मैनेज किया, बैलेंस बनाया और सीधे ऊपर की तरह उड़ान भर लिया। गा 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 कॉल आ, हिज मदर इशूड पास हिम, जैसे बच्चा गिरा उसकी माँ चिल्लाते हुए उसके पीछे भागी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड वॉइस, उसकी जो पंख थी, उसकी माँ की जो पंख थी बहुत तेज आवाज़ कर रही थी। ही आंसर्ड हर विथ एन अनदर स्क्रीम, और उसने अपनी मम्मी के इस जवाब का आंसर भी दिया कि मैं ठीक हूँ माँ, डरने की कोई बात नहीं है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, अब देखिए भले ही कुछ भी हो, बच्चा है हमारा, अगर वो नीचे गिरा तो तुरंत पिताजी भी वहाँ से दौड़ते हुए चिल्लाते हुए आ गए। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइव, अब उसने देखा कि उसके दोनों भाई और उसकी जो बहन है वह भी उसकी तरफ आ गए, और वह भी क्या है, जैसे घोड़े पे घुड़सवारी करते हैं और जैसे उड़ते हैं उस तरह उड़ते हुए दोनों डाइव मार रहे हैं, उड़ रहे हैं, दिखाई देने लगे। नेक्स्ट पैरा है, देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, तब वह पूरी तरह भूल गया था कि वह पहले कभी इस तरह हमेशा नहीं उड़ पाता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को आदेश देना टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिंकिंग श्रीली, और उसने अपने आप को आदेश दिया कि चल डाइव मार, चल उड़ी मार, चल उड़ और इस आकाश को चीरता हुआ आवाज़ करते हुए तू आगे बढ़। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के नज़दीक आ गया था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, अब वह समुद्र की एकदम सीधे ऊंचाई पर था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और उस समुद्र को एकदम सामने वह फेस कर रहा था। ही सा वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, वो देख रहा था कि उसके नीचे जहाँ वो उड़ रहा था उसके नीचे एक बहुत विस्तृत समुद्र फैला हुआ है, ग्रीन समुद्र फैला हुआ है। विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, वो छोटी छोटी पहाड़ियों से मूव करता हुआ। एंड ही टर्न हिज बीक साइड वे एंड काउड अम्यूजली, और उसने अपनी बीक को, अपनी चोंच को साइड यहाँ वहाँ करते हुए काव काव की आवाज़ किया, खुशी से आवाज़ करते हुए वो भी नीचे जाने लगा, समुद्र की तरफ बढ़ने लगा। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him.
मतलब उसके जो पेरेंट्स थे और उसके भाई दोनों थे और उसकी जो बहन थी वो ऑलरेडी पहले ही ये जो ग्रीन फ्लोरिंग था समुद्र इसके ऊपर वह आ चुके थे। They were beckoning to him, और वे उसे कह रहे थे कि वो उसको फॉलो करे। कॉलिंग श्रीली, जोर जोर से चिल्ला कर कह रहे थे कि भाई तू हमको फॉलो कर। उसके पेरेंट्स भी बोल रहे तू जैसा हम कर रहे हैं वैसे तू भी कर, वैसा वह कह रहे थे। He dropped his leg to the stand on the green sea, वह अपने पैरों को उस जो ग्रीन सी उस पर खड़े होने के लिए पैरों को उसने वहाँ पे ड्रॉप किया। His legs sunk into it, और उसके दोनों पैर अचानक उसमें डूबने लगे। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wing। अब क्या हुआ, वह डर के मारे चिल्लाने लगा और उसने एक बार और अपनी पंख को फड़फड़ाया और उड़ने की कोशिश किया। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर, लेकिन बेचारा थक गया था क्योंकि वह कल से खाना नहीं खाया था। एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन उसने अपने पैरों को उठा नहीं पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इतनी थकान के बाद वह यह नहीं कर पाया। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे उस हरे समुद्र में डूबने लगे। एंड देन हिज बेली टच इट, और तब उसके जो बेली जो उसका पेट था उस समुद्र को टच करने लगा। एंड ही सैंक नो फार्दर, लेकिन वह उससे ज़्यादा नहीं डूब सका, मतलब उतना तक ही डूबा, तब तक वह वहाँ से निकल गया। देखिए क्या हुआ आगे, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उस पर तैरने लगा, मतलब उड़ नहीं रहा है बल्कि अब उस पर तैरने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बिग्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसके जो पेरेंट्स थे उसकी जो फैमिली थी वहाँ पे पहले ही वे आ गए और उसकी तारीफ़ करने लगे, उसके लिए चिल्लाने लगे, और उसके लिए उन्होंने अपने ब्रिक्स में डॉग फिश लेके आए थे। मछली का प्रकार है, वह मछली उसको खाने के लिए लेकर आ गया, उसको ऑफ़र करने ले भाई अब तू खा क्योंकि तूने अपनी उड़ान भर ली। ही हैड मेड हीज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरह उसने अपनी पहली उड़ान भरी। बहुत ही अच्छा चैप्टर था, मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर पसंद आया होगा। अगर यह चैप्टर आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।